सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ दिस इज़ कवल जी तो अज आप डिस्कस करन जा रहे हैं NCERT मैथ्स का 6th चैप्टर तो दी फर्स्ट थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम इस थ्योरम नंबर 6.1 द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम इज इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल। देखो इतों तक आप स्टेटमेंट पढ़ी, सानू चाहे कुछ भी समझ ना आया हो बट सानू ट्रायंगल के बारे पता लग गया कि किहदे बारे आ थ्योरम ट्रायंगल के बारे आ। सब तो पहला फिर आप इत्थे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेने। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ वन ट्रायंगल। द नेम ऑफ ट्रायंगल इज ए बी एंड सी। नाउ अगेन रीड अ स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट सेड इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल। हुण सानू पता वा कि ट्रायंगल दीयां तीन साइडां वा, एक ए साइड आ, एक ए साइड आ, एक ए साइड आ। इन्हां तिन्नां साइडां तो किसी भी एक साइड के पैरेलल कहता एक लाइन ड्रॉ कर दो। तुसीं चाहो तो ये पैरेलल इधर नूं लाइन ड्रॉ कर दो, चाहो ये पैरेलल इधर नूं लाइन ड्रॉ कर दो, चाहो ये पैरेलल इधर नूं लाइन ड्रॉ कर दो। असीं इत्थे एक लाइन फिर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट एक लाइन ड्रॉ कर दिंदे आ BC दे पैरेलल। ये जिहड़ी BC दे पैरेलल आपां लाइन ड्रॉ कीती, कहंदा ये की आ इंटरसैक्टिंग द अदर टू साइड्स। ये जिस लाइन दे आपां पैरेलल कीती है ना ड्रॉ, वो तो जिहड़ियां दूसरियां दो साइडां बचियां उन्हां नूं दो साइडां नूं इंटरसैक्ट करदी आ इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट्स के उत्ते। देखो ये पॉइंट आपां नाम रख लिया कि D ते E दे उपर AB नूं ते AC नूं की करदी आ इंटरसैक्ट करदी, कटदी आ। दैन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडड इनटू द सेम रेशो। तो कहंदा आपां प्रूव की करना वा कि जिहड़ी ये पैरेलल लाइन ने इन्हां दो साइडां नूं कट्टिया, इन्हां दोवां साइडां दी रेशो इक्वल है कि नहीं, जां कहंदा वा कि उहदी साइडां दी रेशो जिहड़ी वो की आ प्रूव करो। हुण इहदे विच वेखो कि सानू गिवन की आ पैरेलल लाइनस गिवनस आ ते प्रूव की करना वा साइडां दी रेशो। आपां इत्थे गिवन पैरेलल लाइनस गिवन DE पैरेलल BC टू प्रूव की करना साइडां दी रेशो AD ओवर DB इक्वल टू AE ओवर EC, AE ओवर EC। ये आप जिहड़ा वा ये प्रूव कर लेना। हुण देखो इनू प्रूव करने वास्ते आप कुछ ये की कर लेने आ कंस्ट्रक्शन कर लेने, कुछ ये की कर लेने आ कंस्ट्रक्शन कर लेने। कंस्ट्रक्शन की कीती, सब तो पहला जॉइन CD एंड BE, जॉइन CD एंड BE एंड ऑल्सो होर की जॉइन कर होर की मतलब इत्थे कंस्ट्रक्ट करना वा E तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो AB दे उत्ते। E तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता AB दे उपर लाइक दिस, इनू आप M मान लांगे, लिखिया ड्रॉ EM परपेंडिकुलर ऑन AB, परपेंडिकुलर ऑन AB एंड इस तरीके नाल D तो भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो AC दे उत्ते, इनू N नाल डिनोट कर लो, 90 डिग्री का एंगल बनाता DN परपेंडिकुलर AC। एक कंस्ट्रक्शन आप की क्योंकि आप आ जी रेशो आ इनू प्रूव करना। हम इतने आप लिख लेने प्रूफ दे विच। प्रूफ दे विच वेखो सब तो पहले देखो आप प्रूफ की करना साइडां दी रेशो। इधर वाली साइड जी आ AD ओवर DB, ये इस साइड वाले पासे आ रही है, इस ट्रायंगल के इधरली साइड आ रही है AD ते DB। सिमिलरली AE जी आ AE ते EC जी आ EC, ये इधरली साइड है ट्रायंगल। सब तो पहला आपां इस रेशो नूं प्रूव कर लेना। इस रेशो नूं प्रूव करने वास्ते आपां देखते हैं कि AD कित्थे आ A ते D। AD किहड़ी ट्रायंगल का एक पार्ट आ, क्योंकि आ एक ट्रायंगल है ना उपर बनी हुई छोटी, इत्थे हैगा वा A ते D। ये किहड़ी ट्रायंगल का एक पार्ट आ AD ते E ट्रायंगल का एक पार्ट आ। ठीक है, ये उत्ते एक परपेंडिकुलर भी आ, इदा करके बनाया M। ठीक है,
ए ते परपेंडिकुलर। हुण आपां जदों भी किसी ट्राइंगल का सानूं पता एरिया आपां कैलकुलेट करते हैं, आपां करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर इहदा ही कड्ढना होवे तो करांगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जिहड़ा इत्ते परपेंडिकुलर आ ये की आ इहदी हाइट, तो जिहदे उपर ये परपेंडिकुलर बनया वो की है इहदा बेस। कहण दा भाव कि ए डी की हो गया बेस हो गया, तो ई एम की हो गया एक ई तो एम की हो गया हाइट हो गई इहदी। ये आ गया इस ट्राइंगल का एरिया, क्योंकि सानू आ जी साइड चाहिए इत्थे प्रूफ दे विच करनी, ठीक है। ये बेस दे विच आपां ले ली। दैन सिमिलरली हुण वेखो जी दूसरी साइड आ डी ते बी, डी ते बी इस तरीके दे नाल इदां डी ते बी, इत्थे जिहड़ी ट्राइंगल है की आ डी बी ई आ ट्राइंगल बनती है, इहदा भी परपेंडिकुलर सेम ही होना, ई एम ई इहदा भी परपेंडिकुलर की होना सेम ही होना। कहने बाबा इहदी भी हाइट सेम होनी, इहदा बेस की आ जाना बी ते डी। आपां इत्थे करके वेखदे हां फिर तुहानूं क्लीयर हो जाऊगा किवें। असीं इत्थे लिख लैंदे हां इन ट्राइंगल ए डी ई इहदा एरिया आपां कैलकुलेट करना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू इहदा बेस ए डी इंटू इहदी हाइट ई एम इहदी हाइट आ गई। इनू क्वेश्चन 1 कर लें। सिमिलरली इत्थे साडे को ए डी आ उपर वाली साइड आ गई ना, हुण सानूं डी बी साइड भी चाहिए, डी बी वास्ते डी बी नू बेस मनांगे तो ई एम नू हाइट मनांगे। दूसरी इन ट्राइंगल डी ई बी दे विच एरिया ए डी ई बी एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इहदा बेस डी बी इंटू इहदी भी हाइट ई एम। इनू क्वेश्चन 2 मान लांगे, ठीक है। इन्हां दोवां नूं हुण एक दूजी नाल डिवाइड कर देंगे, लिखांगे डिवाइडिंग क्वेश्चन 1/2 वी गेट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी इज इक्वल टू हाफ इंटू ए डी इंटू ई एम ओवर हाफ इंटू डी बी इंटू ई एम ना ई एम कैंसल हो जाऊगा, हाफ ना हाफ हो जाऊगा, तो एरिया ए डी ई ओवर एरिया डी ई बी इक्वल टू आ जाऊगा ए डी ओवर डी बी। ये साढ़े को 3rd क्वेश्चन आ जाऊगा। रेशो जी आ इधर वाली साइड की कढ़ ली, ए डी ओवर डी बी की साढ़े को रेशो आ गई ए डी ओवर डी बी की रेशो आ गई। इतने आप माड़ा लिख लें ए डी ओवर डी बी इज इक्वल टू आप प्रूव करना वा ए ई ओवर ई सी। हुण सानू ए डी ओवर डी बी जिहड़ा आप प्रूव करना सीगा, ये ए डी ओवर डी बी तो आ गया, सानू सैकेंड रेशो चाहिए है ए ई ओवर ई सी। सिमिलरली वेखो जिमें आ सैकेंड साइड आ, सैकेंड साइड दे विच ए ई इनू बेस मान लांगे तो डी एन नू हाइट मान लांगे। इदां ही दूसरी ट्राइंगल विच ई सी जिहड़ा वा इनू आपां बेस मान लांगे तो डी एन नू हाइट मान लांगे। आपां लिखांगे इन ट्राइंगल ए डी ई एरिया इहदा भी कढ लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू इहदा बेस ए ई इहदी हाइट डी एन, इनू क्वेश्चन 4 मान लो। अगेन सिमिलरली ट्राइंगल डी ई सी इहदे विच भी एरिया एरिया ट्राइंगल डी ई सी इज इक्वल टू हाफ इंटू इहदा बेस ई सी इंटू इहदी हाइट डी एन। वेखो दोने जिहड़ियां ट्राइंगल्स आपां लईआं वा ना, जिहड़ियां इधर भी आ दो लईआं जां इन्हां दा भी जिहड़ा एरिया किता जिहड़ा आपां कंस्ट्रक्ट कीता ही ना परपेंडिकुलर वाला, इनू हाइट मन्ननी दोवां साइडां वास्ते। इधरली जो कड्ढी ही इहदे विच भी आ वेखो ई एम जिहड़ी वो हाइट हैगी, दूसरी बार भी जिहड़ी वो कड्ढी वो डी एन हाइट आ, ते बेस वो जिहड़ी आपां रेशो लैनी हुण बेस। दैन डिवाइडिंग कर दांगे, डिवाइडिंग 4/5 चौथी नूं पंजवीं नाल डिवाइड करता है, आ गया एरिया ट्राइंगल ए डी ई
डिवाइडेड बाय एरिया DEC इज इक्वल टू हाफ इंटू AE इंटू DN डिवाइडेड बाय हाफ इंटू EC इंटू DN ना DN कैंसिल हो गया, हाफ ना हाफ हो गया, साढ़े को एक ही बच गया AE ओवर EC, एरिया ADE ओवर एरिया ट्राइंगल DEC। इनू क्वेश्चन 6 मान लो। हुण वेखो इत्थे भी रेशो आ गई तो इत्थे भी रेशो आ गई, बट आप प्रूफ की करना कि ये रेशो दोवें एक दूजे के इक्वल होने चाहिए। इत्थे तो एरिया के इक्वल ही आई तो ये एरिया के इक्वल ही आई, आपस के किवें जिहड़ियां इक्वल आउणगियां उहदे वास्ते देखो सानूं हुण इस ट्राइंगल दे इस इक्वेशन दे विच भी एरिया ADE आ उपर एरिया ADE आ, तो इस क्वेश्चन दे विच भी उपर एरिया ADE आ, ठीक है ना, इत्थे भी एरिया ADE आ। हुण इत्थे भी एरिया ADE आ, इत्थे भी एरिया ADE, ये चीज़ तो एक दोवां दे विच कॉमन ही है, दोवां दे विच सेम आ। हुण इत्थे वेखो इत्थे हैगा एरिया DEB तो इत्थे हैगा वा एरिया DEC, आ ट्राइंगल जिहड़ियां दोवें वखरियां दा एरिया वा। इहदे वास्ते आपां हुण लिखांगे डायग्राम दे विच वेख लैंदे आ कि साडे कोल DEB किहड़ी ट्राइंगल आ, DE ते B इस ट्राइंगल की गल करदा दिस वन, ते दूसरी DEC DE ते C इस ट्राइंगल की गल करदा। देखो आ दोवें ट्राइंगल, ये दोवें ट्राइंगलों के विच जिहड़ा बेस आ ना DE ये दोवां दा की आ सेम, दोवें ट्राइंगल सेम बेस ते आ ते दोवें की आ बिटवीन पैरलल्स, दोवें पैरलल लाइन के विचकार बनिया। तो सानू पता वा वो ट्राइंगल जिन्हां दा बेस सेम होवे ते बिटवीन पैरलल लाइन्स होण उन्हां दा एरिया की हुंदा वा इक्वल हुंदा वा। दैन ट्राइंगल DEC एंड ट्राइंगल DEB both have common base, केड़ा कॉमन बेस आ DE and lie between parallel lines, पैरलल लाइन्स की कर दियां वा लाई कर दियां। दैन इन्हां दा एरिया ट्राइंगल DEC इक्वल आ जाऊगा एरिया ट्राइंगल DEB दे, दोवां दा एरिया सेम, इनू इक्वेशन आपां 7 मान लेंगे। हुण लिखांगे फ्रॉम 3, 6 एंड 7 वी गट, देखो DEC ये जगह तो DEB आप पुट कर सकते क्योंकि दोवां का एरिया की आ सेम, तो उपर वाली चीज़ तो ऑलरेडी जी सी वो की आ सेम आ। फिर इन्होंने तिना क्वेश्चन तो जोड़ा वा आप ये लिख सकते हैं कि AD ओवर DB भी की आ इक्वल होगा AE ओवर EC दे, हैंस प्रूफ।